तो हमारा क्वेश्चन है, ये डाउट जो है वो क्या है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये प्रीवियस क्लास का होमवर्क था। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पाई आर इक्वल टू 3 to n आर क्यूब माइनस 8 डिवाइडेड बाई आर क्यूब प्लस 8। ये जेई के प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है। कैसे करेंगे देख लेते हैं। पहले हम पाई को जो है एक्सपैंड करते हैं। तो पाई का मतलब प्रोडक्ट से होता है। आर की वैल्यू पहले 3 रखनी है, फिर 4 रखनी है, फिर 5 रखनी है, अप टू n तक रखनी है, और प्रोडक्ट करना है यानी मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहले 3 रखेंगे, तो 3 क्यूब 8 को हम ऐसे 2 क्यूब लिख लेते हैं। तो 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब और 3 क्यूब प्लस 2 क्यूब। फिर जब 4 रखेंगे तो 4 क्यूब माइनस 2 क्यूब डिवाइडेड बाई 4 क्यूब प्लस 2 क्यूब। सिमिलरली 5 क्यूब माइनस 2 क्यूब डिवाइडेड बाई 5 क्यूब प्लस 2 क्यूब, अप टू डैश डैश n तक रख लेते हैं। बाद में n की जगह पे इन्फिनिटी टेंड करेंगे। n क्यूब माइनस 2 क्यूब अपॉन n क्यूब प्लस 2 क्यूब, और ये प्रोसेस जो है वो इन्फिनिटी तक जाएगा बाद में। अब यहाँ पर जरा अप्लाई करते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। तो सबके पहले हम ए माइनस बी सबके एक साथ रख लेते हैं। पहले आएगा 3 माइनस 2, फिर आएगा 4 माइनस 2, फिर आएगा 5 माइनस 2। सिमिलरली ऐसे करते करते n माइनस 2। पहले मैंने सबके ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फार्मूला अप्लाई कर रहा है, उसमें से जो a माइनस बी है उसके हमने सबके एक साथ रख लिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब ये a माइनस बी सबके आ गए। अब जरा अपॉन में a प्लस बी सबके ले आते हैं। तो 3 प्लस 2, 4 प्लस 2, 5 प्लस 2, और अप टू डैश डैश n प्लस 2। ये तो अभी हमने क्या किया है, जब a क्यूब माइनस बी क्यूब में a माइनस बी को लिया और a क्यूब प्लस बी क्यूब में a प्लस बी को लिया। अब जरा दूसरे पार्ट को लेते हैं। दूसरे पार्ट में क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3, पहले वाले में तो ये आएगा। दूसरे में 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2। फिर तीसरे में आएगा 5 वाला, फिर 6। इस तरीके से लास्ट में चलते चलते n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू n आ जाएगा। अपॉन में देखते हैं, अपॉन में क्या आएगा, सेम आएगा। 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 हो जाएगा। 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 हो जाएगा। अब टू डैश डैश n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2n हो जाएगा। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो a 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 1। 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 2। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, हमें एक प्रोसीजर पता चल जाएगा, एक सीक्वेंस पता चल जाएगा। 3 माइनस 2 क्या हो गया, 1। फिर 4 माइनस 2, 2। 5 माइनस 2, 3। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ये सीरीज़ बढ़ती जाएगी और आगे तक जा रही है n माइनस 2 तक। ठीक है ना। इसको हमने डॉट डॉट कर दिया क्योंकि हम n की जगह पे अभी थोड़ी देर में इन्फिनिटी पुट कर देंगे यहाँ पे, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में। ये कितना आ जाएगा, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 2 6। तो 5 6 7 8 9 ऐसे करते करते ये सीरीज़ n प्लस 2 तक चली गई। दूसरे में देखते हैं, 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, 9 प्लस 4 13 और प्लस 6, 13 प्लस 6 19 आ जाएगा। तो ये 19 हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 20 और 4 2 8 28। तो 19 आया, फिर 28 आएगा,
इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे और लास्ट में n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2n हो गया। अपॉन में क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4 13, 13 माइनस 6, ये तो हो जाएगा ना 13 माइनस 6 तो 7 आ गया। 4 स्क्वायर 16 प्लस 4 20, 20 माइनस 8 तो 12 आ गया। इस तरीके से सीरीज़ ये बनती जाएगी n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2n। अब जरा n की वैल्यू इन्फिनिटी भी रख देते हैं और ये देखते हैं कि सीरीज़ हमारी कट कैसे हो रही है। यहाँ पे देखो, वैसे तो हम यहाँ ऊपर से सीरीज़ को कट कर सकते हैं, लेकिन एक लाइन और दिखाता हूँ मैं आपको। वैसे तो यहीं से हमको समझ में आ रही होगी ये सीरीज़ कि ये इन्फिनिटी तक तो जब जा ही रही है तो ये होगी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 से लेके इनफाइनाइट तक ये जाएगी 5 इंटू 6 तक, होल डिवाइडेड बाई यहाँ से 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, ये एक सीरीज़ इन्फिनिटी तक जा रही है। सिमिलरली ऊपर वाले में 19 इंटू 28 इंटू ये करके इन्फिनिटी तक जा रही है। और अपॉन में ये आ गया 7 आ गया, फिर 12 आ गया। एक और निकाल लेते हैं, हो सकता है आगे वाला जो है वो क्या आएगा, आगे वाला आएगा 5 स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। इसके आगे वाला अगर हम देखें तो आएगा 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 29, 29 माइनस 10 19। ये देखो 19 से सीरीज़ आगे बढ़ने लगी। अब तो समझ में आ रही होगी ना बात कि कहाँ से ये सारे के सारे टर्म जो है वो कॉमन दिख रहे हैं और वो कट हो रहा है। जैसे ये 5 से लेके इन्फिनिटी तक की सीरीज़ हो रही, ये 5 से लेके इन्फिनिटी तक कट हो गया। ये 19 28 से लेके आगे तक की ये सीरीज़ यहाँ से बिल्कुल सेम बनने वाली है, तो ये कट हो जाएगा सारा का सारा पार्ट। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 12, 4 3 सा 12 कट हो गया, 2/7 आंसर आ गया। अब बोलिए इसमें अभी भी कोई डाउट है क्या कि क्लियर है बात ये? तो हमें क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, ये अपने आप में तो एकदम नया क्वेश्चन है क्योंकि हमें आइडिया नहीं था, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन करने से हमको ये आइडिया हो गया कि हो सकता है ऐसे क्वेश्चन फिर मिले तो जिसमें हमें सीरीज़ ओपन करके कम से कम 3 से 4 टर्म जो है ओपन करके ज़रूर देख लेने चाहिए। ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लेवल में और भी कई सारे जो कॉम्पिटिटिव लेवल के पेपर होते हैं उनमें भी आए हुए, KVPY और ये जो होते हैं ना NTSC, उनमें भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें तो कोई लिमिट का तो खास यूज़ किया नहीं गया, बस n की जगह इन्फिनिटी के लिए बोल दिया गया बस। तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी का मतलब है इन्फिनिटी तक हमें जाना है, तो इन्फिनिटी तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि सीरीज़ जो है वो 5 से कॉमन थी इन्फिनिटी तक, वो कट हो गई। इधर 19 से इन्फिनिटी तक कॉमन थी, वो कट हो गई, जो बच गया वो आंसर है हमारा। ठीक है, तो ये तो हमारा डाउट हो गया, क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, फिर आज कुछ और फॉर्म हम करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा है केस लिमिट ऑफ द फॉर्म लिमिट ऑफ द फॉर्म लिमिट x टेंडिंग टू a fx की होल पावर gx। ये जेई वालों का फेवरेट है, मतलब आप अभी जब इसके क्वेश्चंस देखेंगे आप जेई के प्रीवियस ईयर में, हर साल आपको ये क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में ज़रूर मिलेगा। लिमिट से इसके आने के चांसेस 99 भी नहीं बोलेंगे, 100% रहते हैं। ये ऐसा उनका फेवरेट पार्ट है। 2 तरह के फॉर्म है, एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म आपको जो मैंने उस समय बताया हुआ था, एक 1 की पावर इन्फिनिटी इनका फेवरेट है, 1 की पावर इन्फिनिटी का केस, और एक आता है 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0। तो 2 तरीके के इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिलेंगे, पावर वाले केसेस में मिलेंगे, 1 की पावर इन्फिनिटी का और एक 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0। तो पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कई बार हर साल किसी न किसी पेपर में ये ज़रूर पूछा गया है।
तो आप इसका खास ध्यान रखें, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं कि अगर हमारी लिमिट का जो फॉर्म है वो अगर एफ की पावर जी बनता है, मतलब नीचे फंक्शन होगा और ऊपर भी फंक्शन होगा एक्स के टर्म में, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो लिमिट है हमारी वो एल इक्वल टू किस तरीके से गिवन होगी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए गिवन होगा एफ एक्स की पावर जी एक्स, और जैसे ही हम x की जगह पे a पुट करेंगे तो जब हम f ऑफ a निकालेंगे तो उसकी वैल्यू 0 आएगी, और g ऑफ a जब निकालेंगे तो उसकी वैल्यू भी 0 आएगी। तो फॉर्म जो है या तो 0/0 की फॉर्म आएगी या फिर इन्फिनिटी की पावर 0 आएगी। ये सब इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। तो अगर इस टाइप का केस बनता है, ये कैसे बनेगा फॉर्म, जब हमारे पास लिमिट गिवन होगी x टेंडिंग टू a, तो जब हम x की जगह पे a पुट करेंगे तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि f ऑफ a की वैल्यू 0 है और g ऑफ a की वैल्यू भी 0 है, तो 0 की पावर 0 का केस बन जाएगा। और यह हो सकता है f ऑफ a की वैल्यू इन्फिनिटी गिवन हो और g ऑफ a की वैल्यू 0, तो इन्फिनिटी की पावर 0 हो जाएगा। 0 की पावर इन्फिनिटी नहीं लेंगे, 0 की पावर इन्फिनिटी का भी एक बार पूछा गया है क्वेश्चन, लेकिन 0 की पावर इन्फिनिटी तो 0 ही लेते हैं, ये कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं। ठीक है ना, कभी क्वेश्चन इसका आ जाए, एक बार आया भी है, तो 0 की पावर इन्फिनिटी आप ध्यान रखें कि वो तो 0 ही होता है, इसका कोई लिमिट से खास मतलब नहीं। हम देखेंगे अगर 0 की पावर कहीं भी इन्फिनिटी मिलता है तो उसका आंसर तो 0 है, लेकिन ये दोनों फॉर्म जो है वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0। तो देखिए इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर वो कैसे आया उसके बारे में बात करते हैं। एल इक्वल टू, अगर ये हमको गिवन है, देन हमने चेक किया कि ये पावर जो है वो 0 की पावर 0 या इन्फिनिटी की पावर 0 बन रही, तो आंसर हो जाता है e की पावर में पूरे क्वेश्चन को ले जाना है, लिमिट x टेंडिंग टू a gx करना है और log के साथ fx को ले लेना है। मतलब सारी की सारी इक्वेशन को जो है वो e की पावर में ले जाना है क्वेश्चन को, और लिमिट x टेंडिंग टू a जो पावर है वो आगे आ जाएगी और log आ जाएगा। log में हमने पढ़ा ही था कि log में अगर पावर m की पावर n होती है, n log m हो जाती है, वही काम यहाँ पर किया गया है। तो अगर ये हमको गिवन होगा देन हमको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। अगर हमको ये कंडीशन गिवन है कि लिमिट x टेंडिंग टू a fx की पावर gx है और फॉर्म जो है वो 0 की पावर 0 या इन्फिनिटी की पावर 0 बन रही है, तो हमें ये फार्मूला यूज़ करना है, e की पावर में ले जाना है पूरे क्वेश्चन को और gx को आगे कर लेना है, log के साथ fx को कर देना है। हुआ क्यों ऐसा वो अभी हम बात करते हैं। तो ये फार्मूला पहले तो आपको लर्न करना है। अब देखिए इसका प्रूफ कैसे, बहुत इजी सा प्रूफ है, 1 या 2 लाइन में हो जाएगा और ये भी ना करना पड़े, इसलिए हम सीधे सीधे फार्मूला याद कर लेते हैं। L इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a fx की पावर gx है। जब भी कभी पावर का केस होगा तो हमें log लेना पड़ेगा, तो log ले लिया, तो log L इक्वल टू क्या हो जाएगा, log ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू a fx की पावर gx। और लिमिट की एक प्रॉपर्टी बताई गई थी कि लिमिट जो है वो x के पास, जैसे log है वो log जो है वो सीधे x के पास पहुंच जाएगा, तो लिमिट को हम बाहर निकाल देते हैं, log ऑफ fx की होल पावर gx। और यहाँ पर प्रॉपर्टी लग गई, तो ये जो पावर में था log m की पावर n था वो आगे आ गया, n log m हो गया। तो क्वेश्चन क्या बन गया, लिमिट x टेंडिंग टू a gx इंटू log fx, ये बन गया। और ये वैल्यू log l की चल रही थी, तो हमारा क्वेश्चन तो log l का तो था नहीं, हमारा तो क्वेश्चन l का था, तो l इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो फिर एक प्रॉपर्टी यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज हुई, log m टू द पावर n, n log m हो गया। और एक प्रॉपर्टी यूज हुई हमारी कि अगर हमारे पास log x इक्वल टू y है तो x इक्वल टू ई टू द पावर y हो जाएगा, जो बेस में e है, जब log हटता है तो x इक्वल टू ई टू द पावर में चला जाएगा। तो l इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई टू द पावर में पूरा क्वेश्चन लिमिट x टेंडिंग टू a gx इंटू लॉग ऑफ fx, ये हमारा इसका प्रूफ हो जाएगा। हमें सिर्फ यही याद रखना है, ये तो कम पूछा गया है,
ये इन्फिनिटी की पावर 0 और 0 की पावर 0। लेकिन अभी हम बात करेंगे 1 की पावर इन्फिनिटी वाले केसेस, वो बहुत पूछे गए, तो वो इम्पॉर्टेंट है, ये भी है। और एक बार 0 की पावर इन्फिनिटी भी पूछा गया, उसको तो डायरेक्ट 0 ही बोल देते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब भी कभी हमें क्वेश्चन यहाँ से दिखेगा, हम ये 2 लाइन छोड़ के हम सीधे यहाँ पर आएंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन है हमारा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/x, x टू द पावर 1/x, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी x टू द पावर 1/x। ऑप्शन भी इसके गिवन है, 0 है, 1 है, e है और इन्फिनिटी है, x टू द पावर 1/x। तो सबसे पहला काम हमें चेक करना कि क्या ये जो हमने 2 फॉर्म पढ़ी, इन्फिनिटी की पावर 0 या 0 की पावर 0, क्या इसका फॉर्म बन रहा है क्या इसमें। तो हमने x की जगह इन्फिनिटी पुट किया, तो इन्फिनिटी की पावर किसका बन रहा है, ये फॉर्म जो है बन रही है इन्फिनिटी की पावर 0 की फॉर्म बन रही है। तो क्या होता है, डायरेक्ट e की पावर में ले जाओ, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दो, gx का मतलब 1/x और log fx, तो log के साथ x हो गया। अब ये क्वेश्चन हमारा इस टाइप से आ गया, क्या बन गया, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी log x होल डिवाइडेड बाई x। अब हमें ये चेक करके देखना है कि क्या ये जो फॉर्म है ये 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ हो जाएगा। एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ कब करते हैं, जब 0/0 का फॉर्म हो या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का। तो यहाँ पर हमने x की जगह इन्फिनिटी रख के देगा, तो इन्फिनिटी और लॉग इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये जो है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है। तो जब भी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म बनता है, हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, न्यूमरेटर को अलग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और डिनोमिनेटर को अलग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो log x का 1/x हो जाएगा और x का क्या हो जाएगा, 1, और x की जगह पे इन्फिनिटी पुट कर देते हैं, क्योंकि अब अपॉन में 0 का टेंशन तो खत्म हो गया, तो 1/इन्फिनिटी आ जाएगा और 1/इन्फिनिटी की वैल्यू 0, तो e की पावर 0, तो आंसर हमारा क्या आ गया, 1। कोई प्रॉब्लम इसमें, क्लियर है बात। ये 2 तरीके के केस मिलेंगे इसमें, एक 0 की पावर 0 या इन्फिनिटी की पावर 0, और एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो 1 टू द पावर इन्फिनिटी का केस। अब चलिए क्वेश्चन और करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इसको हम एक रिजल्ट की तरह अभी हम आगे यूज़ भी करेंगे, तो इसको याद भी रखना है हमको। जैसे हमारा ये केस तो हो गया फर्स्ट, इसको लिख लेते हैं केस फर्स्ट। केस सेकंड में 1 की पावर इन्फिनिटी वाला भी एक देख लेते हैं। उसके पहले एक जो है क्वेश्चन है वो देखते हैं, फिर 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म जो है ये लिख लेते हैं। अब जो फॉर्म बनेगा हमारा वो 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म बनने वाला है। इसमें जो केसेस बनेंगे वो fx की पावर, इसका एक रिजल्ट होता है, वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। क्वेश्चन हमारा सेम ऐसे ही बनेगा, लिमिट x टेंडिंग टू ए fx की होल पावर gx। तो यहाँ पर x की जगह पे जब पुट करोगे आप, तो यहाँ 1 आ जाएगा, और ऊपर जब gx की जगह पुट करोगे तो इन्फिनिटी बन जाएगा। तो ये फॉर्म जो है, इसको सॉल्व करने के बाद 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म बनेगा। इसका एक फार्मूला होता है, वो अभी मैं लिखता हूँ थोड़ी देर में। पहले इसी से रिलेटेड एक फार्मूला है, वो डिराइव करते हैं, बल्कि ये खुद एक क्वेश्चन की तरीके भी पूछा गया है। तो लिख लेते हैं नंबर 1 करके, लिमिट x टेंडिंग टू 0
वन प्लस एक्स की होल पावर 1/x, ये हमको प्रूव करके लाना है ई की इक्वल। आप इसको याद भी रखें तो ज़्यादा बेटर है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो अगर वन प्लस एक्स की होल पावर 1/x होती है तो इसको ई बोलेंगे, इसकी वैल्यू ई की इक्वल होती है। या फिर लिमिट एक्स टेंडिंग टू अगर इन्फिनिटी है तो वन प्लस 1/x की पावर अगर x है तो ये भी ई के इक्वल होगी। दोनों ही सेम है। जब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो वो 1 प्लस एक्स की जगह 1/x और 1/x की जगह पे x हो गया। दोनों की वैल्यू ई की इक्वल। सबसे पहले इसी को प्रूव करते हैं कि ये कैसे आएगा। फिर अभी हम अपने f(x) की पावर gx वाला फार्मूला इसी से बनाएंगे और उसको डिराइव करेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो ये दो रिजल्ट हैं जो हमें याद रखना है। x टेंडिंग टू ज़ीरो हो और 1 प्लस एक्स की होल पावर 1/x हो तो ये सब गायब हो जाके ई की इक्वल हो जाएगा। तो देखिए कैसे हो जाएगा, वो ज़रा बात करते हैं इनके बारे में। एक तो इसको बताने के पहले मैं एक एक्सपेंशन आपको बता देता हूँ। वैसे अभी हम एक्सपेंशन वाले केसेस अभी हमने किए नहीं है, इसमें कुछ एक्सपेंशन है, इम्पॉर्टेंट एक्सपेंशन है जो अभी हम करेंगे। उसी में एक ई की पावर एक्स का है इम्पॉर्टेंट एक्सपेंशन। ई की पावर एक्स का एक फार्मूला होता है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू डैश डैश इन्फिनिटी तक जाएगा। ये ई की पावर एक्स का एक फार्मूला होता है, एक इसका यूज़ करना पड़ेगा हमको, तो ये आपको याद रखना है। ये एक्सपेंशन है ई की पावर एक्स का। इसी में अगर x की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो e की वैल्यू आ जाएगी। e का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल से लेकर इन्फिनिटी तक e की वैल्यू ये आ जाएगी। क्योंकि हमें यहाँ पर e लेके आना है ना, तो e की वैल्यू यही आएगी हमारी, और इसकी जगह पे फिर हम e रख देंगे। तो ये एक एक्सपेंशन है। अभी हम इसके बारे में इसके आगे वाले केसेस में यही करेंगे, ये एक्सपेंशन का यूज़ करके लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं। उसमें कई सारे इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन मिलेंगे, जैसे e की पावर x का, a की पावर x का, साइन x का, log 1 प्लस एक्स का, log 1 माइनस एक्स का, साइन इनवर्स x का, tan x का, सबका एक एक एक्सपेंशन होता है, वो हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो हम ये e की पावर x की ज़रूरत थी तो हमने e की पावर x का यहाँ पर लिख लिया हुआ है। तो ये e की पावर x का एक्सपेंशन ये होता है 1 प्लस 1 अपॉन 1। क्यों है? क्योंकि x अपॉन 1 फैक्टोरियल और x की जगह 1 पुट कर दिया। x की पावर बढ़ती जाएगी और अपॉन में जो पावर होगी उसी का फैक्टोरियल, और जैसे ही x की जगह 1 कर देंगे तो e की पावर 1 यानी e की वैल्यू ये होगी। इसी को सॉल्व करके e की वैल्यू निकाली गई थी 2.7 समथिंग। इरेशनल नंबर होता है ना, आपने पढ़ा होगा e की वैल्यू 2 और 3 के मिड में होती है। तो देखिए ये कैसे प्रूफ होगा, पहले तो हम यही देखते हैं। तो अब हम इसका ये ई के बारे में जान चुके हैं, तो अब हम लिखते हैं इसका प्रूफ। तो इसका प्रूफ लिख रहे हैं हम, इसका प्रूफ। एक फार्मूला और यहाँ पर मैं आपको याद दिला देता हूँ। बाइनोमियल में आपने पढ़ा था 1 प्लस एक्स की होल पावर n का, याद है क्या होता है? 1 प्लस एन एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर अप टू डैश डैश ये इन्फिनिटी तक। ये फार्मूला आपने बाइनोमियल थ्योरम एनी इंडेक्स में पढ़ा था। ठीक है, तो ये भी है हमारे इस वाले फार्मूले में, प्रूफ में ये भी आएगा। तो ये तीन चीज़ों का आइडिया हमें होना ज़रूरी है। अब हमारा जो क्वेश्चन था वो था लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स की होल पावर 1/x ई की इक्वल। तो हम जरा यहाँ पर इसका LHS ले लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स की होल पावर 1/x, ये हमने LHS इसका ले लिया। और अब इसको हम ओपन करते हैं 1 प्लस एक्स की होल पावर n से। ये अभी हमने फार्मूला लिखा ना 1 प्लस एक्स की होल पावर n का, ये लिखा हुआ है।
वन प्लस एक्स की होल पावर n। तो यहाँ पर ये वन प्लस एक्स की होल पावर ये n के तरीके ट्रीट करते हैं और इसको ओपन करते हैं। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो, ये तो चलेगा एज इट इज़, वन प्लस एन एक्स, तो वन बाई एक्स इंटू एक्स प्लस एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू और एक्स स्क्वायर, ये अप टू इन्फिनिटी तक की सीरीज बनेगी। ये एक्स से एक्स कट हो जाएगा और अपॉन में तो खैर ये वन फैक्टोरियल है। अब जरा इसको देखते हैं, एक्स की जगह पे यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। यहाँ एक्स की जगह पे ज़ीरो हमको पुट करना है, तो अभी तो पुट कर नहीं सकते क्योंकि अपॉन में एक्स है। अपॉन में एक्स को पहले गायब करते हैं ताकि अपॉन का टेंशन ख़त्म हो जाए ज़ीरो का। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक्स तो था ही, एक एक्स और ले लिया एलसीएम, तो ये बन जाएगा वन माइनस एक्स। इसको लेंगे ना एक्स, एलसीएम लेंगे तो वन माइनस एक्स अपॉन एक्स, और साथ में मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू। ऐसे करके ये सीरीज़ बढ़ती जाएगी। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो गया, फिर जैसे ही अपॉन में अगले वाले में एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट हो जाएगा, फोर से फोर कट हो जाएगा, तो अपॉन में एक्स की टेंशन ख़त्म, यानी अपॉन में ज़ीरो आने की टेंशन ख़त्म हो गई। तो हमने एक्स की जगह पे ज़ीरो पुट कर दिया। तो जैसे ही आपने ज़ीरो पुट किया तो क्या बनेगा, वन प्लस वन अपॉन वन फैक्टोरियल, वन अपॉन टू फैक्टोरियल, वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल से लेकर इन्फिनिटी तक बन गया। और ये सीरीज़ जो है अभी हमने ऊपर पढ़ा कि ये किसकी इक्वल है, ई की इक्वल है। तो ये हमारा प्रूफ होके आ गया RHS ई। कोई डाउट इसमें, क्लियर है बात। ऐसे ही सेम सेकंड वाला भी ऐसे ही होने वाला है। एक्स की जगह पे इन्फिनिटी आएगा तो अपॉन में रहने देंगे और फिर पुट कर देंगे वन अपॉन इन्फिनिटी, ज़ीरो होता जाएगा। यही ई का जो एक्सपेंशन है यही बन के आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमने क्यों किया, ये खुद एक क्वेश्चन है, एक रिजल्ट है। इसी का यूज़ करके अभी हम एक फॉर्मूला बनाएंगे सभी के लिए कॉमन। हमने क्या देखा यहाँ पर, हमने देखा यहाँ पर कि भाई लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो होनी चाहिए, और जो भी एक्स प्लस में हो रहा है, जैसे यहाँ वन प्लस एक्स हो रहा है, तो जो एक्स यहाँ पर है वही पावर में वन अपॉन में अगर है, तो ये दोनों अगर सेम है, मतलब जो एक्स यहाँ है वही एक्स हमको पावर में वन अपॉन में बनाना है, तो ये सब कैंसिल होके ई बच जाता है। जो यहाँ पर है x वही वन अपॉन में x अगर है तो ये सब कैंसिल, आंसर आ जाएगा ई। ऐसा ही कुछ अभी हम फार्मूला बनाएंगे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो अब देखिए हमारा तो ये क्वेश्चन नहीं था, हमारा फार्मूला तो हमें तो ये इसका बनाना है। हमें तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू है एफ एक्स की पावर जी एक्स, क्योंकि ज़रूरी तो है नहीं कि हर बार वन प्लस एक्स बने, तो वो वन हमें लाना पड़ेगा। वन ऐड करके हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वन प्लस कुछ फॉर्मूला बनाना है, वन प्लस एक्स के फॉर्म का बनाना है। इसमें वन ऐड होना चाहिए, वन प्लस समथिंग कुछ हो, और होल अपॉन में पावर में भी वन अपॉन वही हो जो एक्स हो, जो एक्स यहाँ पर प्लस में है वन के साथ, वही अपॉन में वन अपॉन एक्स हो। तो ये सब कुछ कैंसिल होके ई बन जाता है। अब जैसे हमारा क्वेश्चन जो है वो तो ऐसा नहीं मिलेगा, वो कैसा मिलेगा तो उसको देख लेते हैं। हमें जो याद रखना है हमको, रिजल्ट हमारा जो फॉर्म है वो ऐसा मिलेगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स की पावर जी एक्स, ये मिलेगा। तो इसको हमें याद रखना है, ई की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए हो जाएगा जी एक्स इंटू ब्रैकेट में एफ एक्स माइनस वन हो जाएगा। ये फार्मूला हमको याद रखना है। ये किसके लिए है, ये जब वन की पावर इन्फिनिटी का केस होगा, फॉर द फॉर्म ऑफ जब भी वन की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म बनेगा, जैसे हमने यहाँ पर रखा है एफ एक्स की जगह पे, तो ये वन बन जाए,
और gx में रखा तो इन्फिनिटी बन जाए। तो अगर 1 की पावर इन्फिनिटी का केस बनता है तो ये फार्मूला काम करेगा। e की पावर में पूरे को ले जाओ, लिमिट x टेंडिंग टू a कर दो, gx तो मल्टीप्लाई में था ही, वहाँ पर log fx आ गया था, यहाँ पर बस fx माइनस 1 हो जाएगा। log fx कब होगा? जब 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0 होगी। ये कब होगा? जब 1 की पावर इन्फिनिटी का केस होगा। ये कैसे आया वो तो अभी हम बात करेंगे, ये हमें लर्न करना है पहली बात तो। ठीक है, ये एक फार्मूला है जो हमको याद रखना है। सारे क्वेश्चन में हम इसका यूज़ करेंगे, सीधे सीधे इससे एक लाइन में आंसर लेके आएंगे। पहले अभी इसका प्रूव करते हैं कि ये कैसे आया। ठीक है, तो देखिए लिमिट x टेंडिंग टू a, इसको हमने l इक्वल टू लेट कर लिया, fx की होल पावर gx। अब अभी हमने थोड़ी देर पहले फार्मूला पढ़ा कि लिमिट अगर x टेंडिंग टू 0 हो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 हो या x टेंडिंग टू a हो, जो भी कह दो आप, लिमिट x टेंडिंग टू 0 हो, 1 प्लस x हो और होल पावर 1/x हो, तो उसकी जगह पे हम e रख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमें कुछ ऐसा ही बनाना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू a, ये तो रहने दिया, यहाँ पर हम 1 प्लस लाना चाहते हैं, जबकि हमारे पास सिर्फ अकेला fx है। तो हमने 1 ऐड किया fx के साथ, तो अगर 1 ऐड किया तो 1 सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो एक काम तो हमने ये किया कि 1 ऐड किया, 1 सब्सट्रैक्ट किया। फिर हमने पढ़ा कि भाई जो भी यहाँ पर x होता है वही ऊपर में भी 1/x होना चाहिए। तो यहाँ पर x की जगह पे fx माइनस 1 आ रहा है, तो यहाँ पर ज़बरदस्ती 1 में क्या होना चाहिए था, 1 में fx माइनस 1 होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर तो gx है। तो हमने क्या किया, fx माइनस 1 से मल्टीप्लाई और fx माइनस 1 से डिवाइड कर दिया, और जो gx साथ में चल रहा था उसको रहने दिया। बात समझ में आ रही? ये हम सेटिंग क्यों कर रहे हैं, e लाने के लिए, क्योंकि e कब आएगा, जब लिमिट x टेंडिंग टू 0 हो, 1 प्लस x हो और होल पावर वही 1 में हो, तो ये सब गायब हो जाएगी। क्या बचेगा यहाँ पर, e। तो हमने क्या किया, पहले 1 बनाने के लिए 1 ऐड और 1 सब्सट्रैक्ट कर दिया, और जो भी x नीचे है वही ऊपर भी होना चाहिए। हमने पढ़ा कि यहाँ पर जो x होता है वही ऊपर 1/x होना चाहिए। तो हमने ज़बरदस्ती यहाँ पर भी 1/fx माइनस 1 कर दिया, और fx माइनस 1 1 में ज़बरदस्ती किया तो उसको बैलेंस तो करना पड़ेगा। तो हमने fx माइनस 1 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, और gx तो साथ में चल ही रहा था ना, ये gx तो था ही, तो वो gx आ गया हमारे पास। अब जो ये इतना पार्ट है, ये जो यहाँ से लेके ये वाला पार्ट, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है, ये क्या कहलाएगा, e। तो ये बन गया हमारा क्या, e की पावर में क्या बन गया, लिमिट x टेंडिंग टू a, gx तो मल्टीप्लाई में आ गया था, और fx माइनस 1 ये आ गया। तो देखो ये भी तो आ गया सीधे सीधे l इक्वल टू। तो 2 लाइन में आ जाती है बात, लेकिन हमें क्या करना है, वो 2 लाइनें भी बर्बाद नहीं करनी, सीधे यही फार्मूला यूज़ कर देना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जेई वालों का फेवरेट, हर बार क्वेश्चन इसका मिलेगा, हर बार 13 से अगर आप 20 के देखेंगे तो हर पेपर में लगभग आपको ये मिलेगा, और बहुत इजी, ऐसा भी नहीं कि बहुत टफ है। क्या करना है हमको, सीधे सीधे 1 ऐड और 1 सब्सट्रैक्ट कर दिया, fx की और ये भी नहीं करना, जो प्रोसेस हमने किया ये सब करने की ज़रूरत नहीं। हम सीधे क्या करेंगे, अगर fx की पावर gx दिखेगा और फॉर्म 1 की पावर इन्फिनिटी का बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबको e की पावर में ले जाएंगे, लिमिट x टेंडिंग टू a लिखेंगे, जो पावर में है वो आगे आ जाएगा, और जो fx अकेला है उसमें -1 कर देना है। ऊपर वाले में log fx हो गया था, सेम यही क्वेश्चन था, log fx हो गया था, e की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू a gx इंटू log fx हो गया था। कब, जब फॉर्म 0 की पावर 0 या इन्फिनिटी की पावर 0 थी। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर फॉर्म जब 1 की पावर इन्फिनिटी होगी तो फिर हम ये अप्लाई कर देंगे।
फॉर्म 1 की पावर इन्फिनिटी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन करते हैं, इसके भी आइडिया हो जाएगा। बहुत इजी सा पार्ट है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बार बार मैं यही कह रहा हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। और जब आप जेईई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको खुद ही आइडिया होगा कि ये कई बार पूछा गया है। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं, सबसे इजी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स की पावर कॉसेक एक्स। हमने x की जगह पे 0 रख के देखा तो 1 प्लस 0 1 हो गया, और कॉसेक 0 होता है इन्फिनिटी, क्योंकि साइन 0 0 होता है, तो कॉसेक 0 इन्फिनिटी। तो 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म बन गया। क्या होता है फॉर्मूला, ऊपर अभी दिख भी रहा हमको, e की पावर में ले जाओ, लिमिट x टेंडिंग टू जो भी दिया है वो कर दो, पावर में जो है उसको आगे ले आओ, और fx जो अंदर है उसमें 1 को सब्सट्रैक्ट कर दो। तो ये बन गया e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 कॉसेक x, और इनटू में x आ जाएगा। अब ये देखो कॉसेक x इंटू एक्स, ये तो तुम जानते हो, ये तो फॉर्मूला तुमने पढ़ा हुआ है। क्या है ये, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, कॉसेक को लिख दो 1 अपॉन साइन, तो x अपॉन साइन x, ये नहीं पढ़ा आपने, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन साइन x हो या साइन x अपॉन x हो तो क्या हो जाता है 1। तो e की पावर में क्या आ गया 1, तो आंसर क्या आ गया ये तो 4 लाइनें हमने लिखी हुई है इसलिए बर्बाद हुई, एक लाइन में सीधे आंसर आएगा इसमें। कोई प्रॉब्लम इसमें? और देखते हैं क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 कॉस x की पावर कॉट x, इसका आंसर बताया। लिमिट x टेंडिंग टू 0 कॉस x की पावर कॉट x। फॉर्म जरूर आप चेक कर लें कि किसका फॉर्म बन रहा है, 1 की पावर इन्फिनिटी का बन रहा है कि 0 की पावर 0 या इन्फिनिटी की पावर 0 का बन रहा है। तो कॉस 0 1 है और कॉट 0 इन्फिनिटी है, तो 1 की पावर इन्फिनिटी का केस बन रहा है। तो ये बन गया 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म। 1 की पावर इन्फिनिटी में क्या करते हैं, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, जो gx है वो आगे आ जाता है, और fx माइनस 1 कर देते हैं, तो cos x माइनस 1 कर देंगे। यहाँ पर है ना, cot x आगे आ गया और cos x माइनस 1। अब क्या हो जाएगा, e की पावर लिमिट, जितना भी लिमिट का पार्ट हमने पढ़ा है उसी से सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया cos x माइनस 1, और cot को अपॉन में लिख दो 10x हो गया। अब चाहे जैसे भी करो, चाहे सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करो, या आप देख सकते हो कि ये 0 अपॉन 0 का फॉर्म बन रहा है, cos 0 1 माइनस 1 0 और 10 0, तो 0 अपॉन 0 के फॉर्म में क्या अप्लाई हो जाता है, एल'हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देते हैं। cos x का हो जाएगा माइनस साइन x, इसका 0 हो गया, और 10x का क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर x। अपॉन में 0 की टेंशन खत्म हो गई, क्योंकि x की जगह 0 रखोगे तो सेक स्क्वायर 0 1 होता है, तो e की पावर साइन 0 तो 0 हो गया, तो e की पावर 0 क्या हो गया 1, तो आंसर आ गया e की पावर 0, तो 1 आंसर। और देखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 अपॉन एक्स की होल पावर x, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी, 1 प्लस 2 अपॉन एक्स की होल पावर x। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 बाई एक्स होल पावर x। x की जगह पे इन्फिनिटी रख के देखा, फॉर्म क्या बन रही है, 1 की पावर इन्फिनिटी बिल्कुल बन रही है, क्योंकि 2 अपॉन इन्फिनिटी 0,
तो 1 और ऊपर इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी की 1 टू द पावर इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है। क्या करेंगे, वही एक ही तो मेथड है, e की पावर में ले जाओ, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दिया, पावर जो है वो आगे आ गई, fx -1 हो गया। तो ये -1 भी लिखने की ज़रूरत नहीं, 1 है तो 1 सीधे सीधे हटा दो, काम ख़त्म करो। अगली लाइन में x से x भी कट हो जाएगा, सीधे e² आंसर आ गया, एक एक लाइन में सीधे आंसर आएगा। और देखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अगला क्वेश्चन हमारा x+6 अपॉन x+1 होल पावर x+4। ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, वैसे आनी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आएगी कि पहले हम सोचेंगे कि भाई ये 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ऊपर तो चलो 4 प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कैसे इन्फिनिटी तुम बोलोगे कि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी 1 होता है क्या? जैसे तुम x की जगह इन्फिनिटी पुट करोगे तो 6 प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी और 1 प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी 1 तो नहीं होगा। तो हम इसको कैसे चेक करेंगे, देखो वैसे ये फॉर्म तो 1 की पावर इन्फिनिटी की है, लेकिन इसको अगर हम दिखाना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिर्फ फॉर्म चेक करने के लिए। बाकी क्वेश्चन तो वैसे ही करेंगे जैसे भी हम करते आए। फॉर्म चेक करने के लिए हमने क्या किया, इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट पड़ा हुआ है, x की मैक्सिमम पावर से डिवाइड कर दो, तो x से डिवाइड करोगे तो 1 + 6/x, 1 + 1/x और होल पावर x+4 चल रहा है। x की जगह इन्फिनिटी पुट करो, देखो 1 + 6 अपॉन इन्फिनिटी, 1 + 1 अपॉन इन्फिनिटी और होल पावर इन्फिनिटी +4, तो ये बन गया कि नहीं 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म। ये सिर्फ फॉर्म चेक कराने के लिए था, बाकी ये इन्फिनिटी की फॉर्म तो है, ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी की। अब इससे हम क्वेश्चन में डायरेक्ट कैसे आएंगे, e की पावर में ले जाते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जो gx है वो आगे आ गया, fx -1 कर देते हैं, तो x+6 अपॉन x+1 -1 सॉल्व कर लेते हैं। e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, x+4 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, x+1 एलसीएम, x+6 -x -1, x और x कट हो गया, 6 -1 5 हो गया, e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, 6 -1 5 इंटू x+4 अपॉन x+1। अब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म बन गया। आप चाहो तो डायरेक्ट x की मैक्सिमम पावर से डिवाइड कर दो या डिफ्रेंशिएट कर दो, ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का ही तो फॉर्म बन रहा है, तो डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ये 5 का क्या हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, तो 1 और अपॉन में भी 1, तो e टू द पावर 5 आंसर हो जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम इसमें हो तो बताओ। आप चाहो तो x की मैक्सिमम पावर से डिवाइड भी कर दो तो भी वही आने वाला है, क्योंकि 5 तो आगे आ जाएगा, जो x की मैक्सिमम पावर वाले टर्म बचते हैं वही आंसर हो जाएगा। तो x का कोफिशिएंट 1 है, तो ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है, तो 1 ही बचने वाला है, और 5 मल्टीप्लाई में है तो 5 × 1, तो e टू द पावर 5 आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0। सर हाँ बेटा, सर वो ऊपर में जो आपने x और x काटा सर, वो तो x+6 -1 होगा ना सर, वो x कहाँ से आ गया? कहाँ पर बेटा, फिर से बोलना। एक मिनट सर, नहीं सर, ओके ओके। यहाँ की बात कर रहे हो, एलसीएम ले लिया ना x+1। नहीं सर, मैंने वो स्टेप लिखा नहीं था दूसरा, इसलिए। डन सर। ओके,
1 प्लस 5x² होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3x² होल पावर 1/x²। आप सॉल्व करें और इसका आंसर बताएं क्या होगा। ई है ऑप्शन में, ई स्क्वायर है, ई क्यूब है और नन है। 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म और 2 लाइन में आंसर। तो 1 की पावर इन्फिनिटी तो बन ही रहा है। ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, पहले जी एक्स आगे आता है और एफ एक्स माइनस 1 कर देते हैं। तो 1 प्लस 5x², 1 प्लस 3x² माइनस 1। एलसीएम ले लेते हैं। 1/x² बाहर चल रहा है, 1 प्लस 3x² एलसीएम ले लिया। तो 1 प्लस 5x² माइनस 1 माइनस 3x²। ई स्क्वायर बिल्कुल सही आंसर आ गया। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, 1/x² और यहाँ पर 5 माइनस 3 2x² डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3x²। x² से x² कट हो गया, अपॉन में 0 की टेंशन ख़त्म हो गई। x की जगह पे 0 रख दिया तो सिर्फ 2 बचा, अपॉन में तो 1 बचे, 2/1 1। तो ई स्क्वायर आंसर आ गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन बनने वाले हैं इसके, थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगेंगे, उसके बाद बहुत इजी क्वेश्चन इसके बनने वाले हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 log ऑफ 3x बेस 3 होल पावर log 3 बेस x। ये थोड़ा सा अलग हो गया, लेकिन है वही, इजी है। आप एक बार थोड़ा सा देखेंगे तो आइडिया होगा आपको। x की जगह 1 रखोगे तो log 1, देखो यहाँ पर रख के देखो कुछ क्या बनने वाला है। log 3 बनेगा ना, x की जगह 1 रखोगे तो 3 × 1 3, तो log 3 बेस 3, तो ये तो 1 हो गया। और ऊपर जो है ये इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि अपॉन में log 1 है, log 1 का मतलब 0। भाई log 3 बेस x को तो यही लिखते हो ना, log 3 अपॉन log x, log की प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपने। और अपॉन में log 1 है, तो log 1 की वैल्यू तो 0 होती है, तो अपॉन में 0, तो यानी इन्फिनिटी बन गया। ठीक है, तो ये बन गया 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म फिर बन गया। तो gx इंटू log fx, सॉरी gx इंटू fx माइनस 1, log fx तो उसमें होता है। e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 1 gx log 3 बेस x इंटू fx माइनस 1। तो जो fx है वो है log 3x बेस 3 माइनस 1। इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा हमको। कैसे सॉल्व करेंगे? एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी log m इंटू एन की, क्या होती है? log m प्लस log n। वही प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। ये m है और ये n है। e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 1 log ऑफ 3 बेस x, ये हो जाएगा log 3 प्लस log x, log m इंटू एन, बेस तो 3 दोनों में रहेगा, और माइनस 1। log 3 बेस 3 1 होता है, और ये माइनस 1 कट हो गया। और अगली लाइन में क्या, log 3 बेस x और log x बेस 3 कट हो जाएंगे, तो बिल्कुल कट हो जाएंगे। ये भी प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था कि log 3 अपॉन log x हो जाएगा ये, और जो अंदर है वो log x अपॉन log 3 है।
तो ये इससे कट हो गया और ये इससे कट हो गया, e टू द पावर 1, तो आंसर क्या आ गया, e। इनमें से कई सारे क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं वो सारे जे के प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हैं, तो ये आपको मिलेंगे जब आप जे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेंगे। तो ये सारे वही वाले ही क्वेश्चन हैं जो कभी न कभी पूछे गए। 1 + 10 स्क्वायर रूट एक्स होल पावर 1/2x, इसकी वैल्यू बतानी है क्या है, ई के टाइम। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, 1 + 10 स्क्वायर रूट एक्स होल पावर 1/2x, क्या ये 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है? तो यस, क्योंकि x की जगह 0 रखेंगे तो ब्रैकेट में तो 1 बचेगा और ऊपर 1/2 × 0 यानी 0, 1/0 इन्फिनिटी। तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी के केस में क्या करते हैं, e टू द पावर में ले जाते हैं gx × fx - 1, तो वो fx है 1 + 10 स्क्वायर रूट एक्स -1, 1 से 1 कट हो गया। अब ये हमारा क्वेश्चन जो है देखते हैं क्या बन रहा है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, 1/2 को बाहर रखते हैं, ये 10 स्क्वायर रूट एक्स है ना, तो इसको 10 रूट एक्स कर देते हैं और जो x है उसको भी रूट कर लेते हैं रूट एक्स और स्क्वायर एक साथ लगा देते हैं। भाई 10 स्क्वायर रूट एक्स है तो ये तो ऊपर 10 स्क्वायर रूट एक्स बनेगा, जो x था उसको हमने रूट एक्स का स्क्वायर कर दिया। अब क्या ये वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, 10 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स 1 हो जाएगा। अब कोई कहते कि भाई जो x यहाँ है वही x यहाँ भी होना चाहिए, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर x टेंडिंग टू 0 है तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि रूट एक्स टेंडिंग टू भी 0 होगा, इसलिए tan थीटा अपॉन थीटा 1 हो गया। अब अगर यहाँ 10 लिमिट y टेंडिंग टू 0 होता और सिर्फ 10 को हम देख के tan थीटा अपॉन थीटा 1 बोलते तो गड़बड़ था, लेकिन अगर x टेंडिंग टू 0 है तो रूट एक्स टेंडिंग टू भी 0 होगा, तो इसलिए 10 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स 1 हो जाएगा। लेकिन अगर कोई कहता कि भाई लिमिट x टेंडिंग टू 0 है तो 10 रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1, क्या ये भी 1 हो जाएगा? नहीं, ये 1 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ रूट एक्स टेंडिंग टू 0 है, रूट एक्स प्लस 1 टेंडिंग टू 0 नहीं है। तो ये कुछ मिस्टेक्स है सिली वाली जो हो जाती हैं, जो आपको ध्यान रखना है, ये नहीं होनी चाहिए। आप सीधे साइन थीटा अपॉन थीटा देख के 1 नहीं बोलेंगे, आप देखेंगे कि थीटा टेंडिंग टू 0 है कि नहीं। हाँ, हो सकता है कि थीटा ना हो, रूट थीटा हो, तो रूट अगर थीटा है तो 2 थीटा भी टेंडिंग टू 0, रूट थीटा भी टेंडिंग टू 0, लेकिन थीटा प्लस 1 थोड़ा ना टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। अगर थीटा टेंडिंग, मतलब वो भी 0/0 का फॉर्म बनना चाहिए। यहाँ पर 0/0 का फॉर्म नहीं बनेगा, यहाँ तो अगर रूट एक्स की जगह 0 रखेंगे तो 10 1/1 का फॉर्म बन जाएगा, तो फिर यहाँ पर तो अप्लीकेबल है ही नहीं। तो इसलिए इन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो ये वैल्यू जो है वो क्या दे देगा, यहाँ पर ये हो गया 1, तो आंसर हमारा क्या आ गया, e टू द पावर 1/2, ये आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम? तो ये तो हो गए छोटे छोटे से क्वेश्चंस जो इसमें आए हुए हैं। एक थोड़ा सा और बड़ा लेते हैं। रूट लिख सकते ना? हाँ बेटा, सर उसको रूट ही लिख सकते ना? हाँ बिल्कुल। और क्या? अब देखिए क्वेश्चन एक और लिखते हैं, ये भी जेई के प्रीवियस ईयर का पार्ट है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, क्वेश्चन है हमारा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x प्लस c टू द पावर x होल डिवाइडेड बाई 3 होल पावर, यहाँ पर तो वैसे 2/x दिया हुआ है, पहले मैं 1/x का एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, बाद में फिर 2/x कर देंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी आंसर आएगा उसको हम स्क्वायर कर देंगे तो वो 2/x बन जाएगा। तो अभी पहले इसको देखते हैं। और ABC जो है वो पॉजिटिव नंबर है, ये ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ABC आर पॉजिटिव नंबर।
एक्चुअली मैं इसको देख के मैं एक रिजल्ट बना दूंगा, तो जिसमें हमें ये 4 लाइनें जो हम करेंगे वो भी नहीं करेंगे, हम सीधे इसको देख के एक रिजल्ट बनाएंगे और आंसर सीधे दे देंगे। तो देखो इसको कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ इसको, वैसे तो ये इजी है। x की जगह पे 0 पुट करोगे आप, तो a की पावर 0 1, b की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, c की पावर 0 1, तो 1 + 1 + 1 3/3 1, तो ये बन गया 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म। क्या फार्मूला हो जाएगा, e की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू 0 gx, तो 1/x fx - 1, a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x प्लस c टू द पावर x अपॉन 3 - 1, e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, एलसीएम ले लेते हैं, तो a की पावर x, b की पावर x प्लस c की पावर x -3 अपॉन 3x। ये हमारा एक नया क्वेश्चन बन गया। लिमिट x टेंडिंग टू 0, a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x -3 अपॉन 3x। क्या ये 0/0 का फॉर्म बन रहा है? देखो ना, यहाँ x की जगह पे 0 रख के देखो, तो a की पावर 0 1, b की पावर 0, c की पावर 0, तो 3 - 3 0, और अपॉन में तो 3 × 0 0 है ये। तो जैसे ही आप x की जगह पे 0 पुट कर रहे हैं, तो ये 0/0 की फॉर्म बन रही है। तो यहाँ पर तो एल हॉस्पिटल रूल एप्लीकेबल है, तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। क्या बन जाएगा, a की पावर x का a की पावर x log a, डिफ्रेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x, ये क्या होता है, a टू द पावर x log a। ये आप फॉर्मूला याद रख के, a टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन ये होगा a टू द पावर x log a। b टू द पावर x का क्या हो जाएगा, b टू द पावर x log b, c टू द पावर x log c, और 3 का डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट है तो 0, और अपॉन में 3 और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया। अब अपॉन में x की पावर, x की मतलब अपॉन में 0 की टेंशन ख़त्म हो गई, तो हम x की जगह पे 0 डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो e टू द पावर, जैसे ही x की जगह 0 पुट करोगे आप, log a प्लस log b प्लस log c आ जाएगा, log a प्लस log b प्लस log c। log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, e टू द पावर log ऑफ a b c आ जाएगा, और अपॉन में 3 चल रहा है, अपॉन में 3 भी है साथ में। अच्छा, ये अपॉन में 3 था, तो अपॉन में 3 को हम क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं, 1/3 चलेगा। log a प्लस log b प्लस log c, और अपॉन में 3 जो था वो बाहर कर लिया। अब इसको थोड़ा सा और सेट करते हैं, क्या करेंगे, e टू द पावर log बेस e, और इसको हमने लिखा ए बी सी की पावर में 1/3। log की प्रॉपर्टी होती है ना कि जो पावर होती है वो आगे चली जाती है, तो यहाँ क्या हुआ, जो आगे थी वो पावर में चली गई, तो इसलिए 1/3 के साथ ले गए। एक प्रॉपर्टी और log की देख लेते हैं। एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अगर e की पावर log x होता है तो वो हमेशा x के इक्वल होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, कि अगर ये e और ये log में जो है वो दोनों अगर सेम है, तो ये सब कट कुट के सीधे x आ जाता है। ये सारी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है पहले कभी, ये उन दोनों की बात है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, e टू द पावर log e, ये तो सब कैंसिल, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए बी सी की पावर 1/3, ए बी सी की पावर 1/3 आ गया। तो हम देख रहे हैं हमारा क्वेश्चन जो था उससे हम एक रिजल्ट बनाने वाले थे यहाँ पर, कि जैसे अपॉन में जो भी है, तो देख रहे हो ए बी सी, ये ए बच गया है, जो यहाँ पर है वो बच गया है, जो यहाँ पर है वो बच गया है, ए बी सी आया है मल्टीप्लाई में, और उसकी होल पावर जो अपॉन में है वो उसकी होल पावर में चला गया। इसका आंसर हमने जब देखा तो इसका आंसर आया ए बी सी की पावर 1/3। तो इससे हम एक रिजल्ट बना लेते हैं। तो इस तरह का जितने भी क्वेश्चन हमको मिलने वाले होंगे उनका हम इसी फॉर्मूले से हम डायरेक्ट आंसर बता देंगे, फिर हम इतनी मेहनत नहीं करने वाले। लिख लेते हैं उसका रिज़ल्ट, तो हम ये रिज़ल्ट लिख लेते हैं। वैसे तो आप ये सॉल्व भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप याद रखते हो तो ये 4 लाइनें भी हमें बर्बाद नहीं करनी पड़ेगी।
लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 a1 की पावर x हो, a2 की पावर x हो, a3 की पावर x हो और अप टू an की पावर x हो और होल डिवाइडेड बाई जितने टर्म है उससे डिवाइड n से कर दिया। वहाँ पे 3 थे तो हमने 3 से डिवाइड किया था, यहाँ n है तो n से डिवाइड कर दिया। होल पावर जो है वो 1/x हो जाएगा, होल पावर 1/x जो भी यहाँ पर था वो पावर में आ गया। तो इसकी वैल्यू क्या आई थी, ए बी सी 3 आए थे तो यहाँ पर a1 a2 a3 से लेके कहाँ तक आ जाएगा an तक और होल पावर 1/n आ जाएगी। तो एक बहुत ही बेहतरीन सा रिजल्ट बनने वाला है। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, घूम घूम के हर बार कुछ ना कुछ चेंज करके, कभी 3 टर्म कभी 4 टर्म दे के। एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ये है जिसको अगर हम याद करते हैं तो हमारे जो एक लंबा सा कैलकुलेशन है वो नहीं करना पड़ेगा, और नहीं तो आप सॉल्व करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। टाइम केवल गड़बड़ होता है, टाइम मैनेजमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। इससे हम कोई इसको देख के एक लाइन में आंसर बता देगा क्वेश्चन को देखते ही और आप पूरा सॉल्व करेंगे, और आते हैं रिपीट होते हैं, ये पक्की बात है मेंस की। तो क्यों ना हम इसको रट डालें। सॉल्व करने का मेथड मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है ना। तो अब जैसे जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था जेई में, वो पूछा गया था ऐसे, वो ये नहीं था जो ऊपर मैंने कराया, वो क्वेश्चन ऐसा था लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ए की पावर एक्स बी की पावर एक्स, ये क्वेश्चन था जेई का, सी टू द पावर एक्स अपॉन 3 और होल पावर 2/x था। तो इसका आंसर हम देखते ही डायरेक्ट नहीं बता सकते, क्या आ जाएगा, ए बी सी की होल पावर, अगर ये 2 नहीं होता तो 1/3 होता, ये 2 लिखा हुआ है तो 2/3 हो जाएगा, 4 लिखा होता तो 4/3 होता, ठीक है ना। जो भी पावर में लिखा है वो तो होल पावर में चला ही जाने वाला है। अपॉन में भी एक्स के साथ होता तो उसको भी पावर में भेज देते, अपॉन में भेज देते। तो कभी भी इस टाइप का केस दिखाई दे आपको तो आपको डायरेक्ट इसी रिजल्ट का यूज़ करना। एक बार उन्होंने क्वेश्चन को ऐसे भी घुमाया हुआ, वो भी लिख देता हूँ यहाँ पे मैं आपके लिए, कि अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 की जगह इन्फिनिटी आ जाए, a1 टू द पावर 1/x, a2 टू द पावर 1/x, a3 टू द पावर 1/x अप टू an टू द पावर 1/x और होल पावर अभी भी n हो, और यहाँ पर जो होल अपॉन में n हो, होल पावर x हो, जैसे वहाँ पर अंदर x था तो 1/x कर दिया और बाहर 1/x है तो x कर दिया। रिजल्ट में कोई चेंज नहीं हुआ, a1 a2 a3 से लेकर an की होल पावर 1/n, अभी भी आंसर वही है। क्वेश्चन उन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, इन्फिनिटी का बना दिया, लेकिन रिजल्ट नहीं चेंज कर पाया। रिजल्ट अभी भी आप चाहें तो इसको भी ये क्वेश्चन की तरीके लिख सकते हैं और सॉल्व करें आराम से, यही रिजल्ट आने वाला है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हो जाएगा हमारे लिए कि अगर एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी का केस दिखता है तो हम इसको a1 a2 मल्टीप्लाई करना जितने भी टर्म है, अपॉन में जो है उसकी होल पावर में 1 अपॉन करके जो अपॉन में है उसको कर देना। क्वेश्चन है हमारा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 2 टू द पावर एक्स। अब देखिए क्वेश्चन घुमाते कैसे हैं, 2 टू द पावर एक्स, 2 टू द पावर 2x, 2 टू द पावर 3x होल डिवाइडेड बाई 3 और इसकी होल पावर 1/x है। इसका आंसर बताना है क्या होगा। तो क्या ये भी यही सेम क्वेश्चन नहीं है जो इस टाइप के रिजल्ट हमने ऊपर लिखे हैं, क्या ये वही सेम नहीं है, a की पावर x है और दूसरा a1 है, दूसरा a2 है, तीसरा a3 है तो सबकी होल पावर x है। बताओ फिर आंसर क्या होगा। ऑप्शन भी दिए हैं इसके, a ऑप्शन में है 2, b में है 4, c में है 6 और d में है 8। एक लाइन में सीधे आंसर।
कंपेयर करना है अपने इस फार्मूले से, जो ये फार्मूला लिखा हुआ है इससे कंपेयर करिए और आंसर बताइए। A1 A2 A3 बस हमें ढूंढना है, होल पावर x तो सब में सेम है ही। सर 4। बिल्कुल सही है, 4 आंसर आ जाएगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, अरे भाई ये 2 की पावर x हो गया, ये 4 की पावर x हो गया, और ये 8 टू द पावर x हो गया, 2 क्यूब 8 हो गया, डिवाइडेड बाई 3 होल पावर 1/x। अब तो क्वेश्चन दिखने लगा कि A1 A2 A3 क्या है। A1 2 है, A2 4 है और A3 8 है, और उसकी होल पावर 1/3 करना है। तो 4 2 8 8 8 64 की पावर 1/3, 4 आंसर आ गया।